मित्रों नमस्कार है ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में इसके पहले हम लोग एक सूत्र पढ़े थे यारो अनुनासिक अनुनासिको वा और उसके बाद वो हम लोग वार्तिक पढ़े थे और वो वार्तिक था प्रत्यय भाषायाम नित्यम। आज हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे तोरली। ये है सूत्र तोरली। लत संधि भी कहते हैं तोरली में, तोरली को। तो तोरली एक सूत्र है और जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा तोह और ये हो जाएगा ली। तोरली सूत्र को अलग करेंगे तो तोह और ली ये दो अलग अलग पद हुए। तो तोह का मतलब हुआ तावर्ग, तू है, तू मतलब तवर। तो जैसे गुरु का षष्ठी में बनता है गुरोह, उसी तरह तू का बनेगा तो। षष्ठी का एक वचन है और ये जो ली है ये सप्तमी का एक वचन है। तो जिसमें षष्ठी होती है वो पद होता है स्थानी, अब जिसमें सप्तमी होता है, सप्तमी भक्ति होती है, वो पद होता है बाद वाला। तो इसका मतलब हुआ कि जब तावर्ग के बाद ली अर्थात ला वर्ण आता है तो तवर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। सूत्र है और इसकी हम लोग व्याख्या देख देते हैं। लिखा है कि जब तावर्ग के बाद यदि ला आवे तो उसके स्थान पर ला हो जाता है। वही है कि तो मतलब तावर्ग के बाद ली मतलब ला आवे तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे तत् धन लीन, ये जो तत् में ता है ये तोह का है और आगे जो लीन का ला है वो ली है। तो हम लोग ता के स्थान पर ला कर देंगे और हमारा रूप बन जाएगा तल्लीन। तल्लीन किस सूत्र का उदाहरण है? तो तल्लीन है तोह ली अर्थात तोरली सूत्र का उदाहरण है। और फिर है तत् धन लया, तत् धन लया। तत् धन लया में जो ता है ना ये तोह का है और आगे लया में जो ला है ली है। तो ता के स्थान पर ला कर देंगे हम लोग और हमारा रूप बन जाएगा तल्लया। उसी तरह और उदाहरण है जैसे वृक्षात धन लघुडम। वृक्षात धन लघुडम, वृक्षात में ता है और आगे लघुडम में ला है। तो तोरली सूत्र कहता है कि जब ता के बाद, जब तवर के बाद ला आता है तो तावर के स्थान पर ला कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा रूप वृक्षालगुडम। वृक्षालगुडम में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है और इसका सूत्र है तोरली। उसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। एक ये पूछा जाता है विद्वान धन लिखति। विद्वान धन लिखति ये उदाहरण है। और हम लोग जानते हैं कि यवला द्विधा या वा और ला के दो भेद होते हैं, एक अनुनासिक और एक अनानुनासिक। या वा और ये हो गया ला। ये जो यवला द्विधा है या वा ला के दो भेद होते हैं, ये अनुनासिक वाला हो गया और एक होता है बिना अनुनासिक वाला अनानुनासिक। तो विद्वान में जो ना है ना ये ना अनुनासिक का है और जब ना के स्थान पर ला होगा तो ला भी तो अनुनासिक होना चाहिए। अगर ला का एक ही भेद होता ला तो फिर वहां ला होता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ला के दो भेद होते हैं। अनुनासिक हुआ तो जब अनुनासिक हुआ और ये ना भी अनुनासिक है तो जब अनुनासिक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण होगा
तो वो भी तो अनुनासिक होगा, तो हमारा रूप बन जाएगा ये विद्वान लिखति। विद्वान के ना में हलंत है और उसके बाद लिखत में ला है, तो ये तो है और वो ली है, तो तोड़ सूत्र कहता है कि ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है, तो ना के स्थान पर हम लोग ला कर दिए। लेकिन एक नियम ये कहता है कि जब ना अनुनासिक है और उसके स्थान पर जो ला होगा तो वो भी अनुनासिक होगा, तो रूप बन गया विद्वान लिखति। तत् धन लया तल लया, तत् धन लीना तल लीना, और विद्वान धन लिखत विद्वान लिखत, या फिर वृक्षात धन लघुनम वृक्षात लघुनम। देखो ता जो है यहाँ पर अनुनासिक ला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ता अनुनासिक नहीं है, और तत् धन लया में भी ता अनुनासिक नहीं है, तत् धन लीना में भी ता अनुनासिक नहीं है। लेकिन विद्वान में जो ना है, ना अनुनासिक है, और जब ना अनुनासिक है तो जब इसके स्थान पर ला होगा तो ला भी तो एक अनुनासिक बनता है, तो हो जाएगा रूप विद्वान लिखत। इसके बाद एक सूत्र है उदास्था स्तंभो पूर्वस्य, और फिर है झरो झरी सवर्णे। ये सूत्र हम लोग अभी छोड़ रहे हैं बाबूराव सक्सेना से। जब हम अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक लघु सिद्धांत कौमुदी से। लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है, वहां सारे सूत्र क्रम से हैं कुछ, तो जब हम लोग वहां पढ़े उदास्था स्तंभो पूर्वस्य, फिर उसमें एक सूत्र खरिचा, और फिर उसके बाद एक सूत्र लगेगा झरो झरी सवर्णे। तो वहां पर खर्चा कहता है कि झलाम खर्चा कर देखते हैं। अगला सूत्र हमारा है झयो हो अन्य तरस्याम। अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, सूत्र है झयो हो अन्य तरस्याम। सूत्र है झयो हो अन्य तरस्याम। झय का मतलब होता है झय प्रत्याहार के बाद। जब झय प्रत्याहार के बाद हा आता है तो अन्य तरस्याम का मतलब होता है विकल्प से। जब झय प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद हा आता है तो उस हा के स्थान पर जो पहला झय प्रत्याहार का वर्ण होगा उसी का चौथा वर्ण हो जाएगा। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, एक है वाक धन हरि। अब उदाहरण समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। नियम है, सूत्र हमारा है झयो हो अन्य तरस्याम। ये सूत्र कहता है कि जब कोई झय प्रत्याहार के का वर्ण हो और उसके बाद हा आवे, तो ये जो का है ना, का है झय प्रत्याहार का वर्ण और बाद में हा आ गया, तो इस हा के स्थान पर पूर्व वाला जो झय प्रत्याहार है उसका चौथा वर्ण हो जाएगा। तो वाक धन हरि है और एक सूत्र है झलाम जसो अंते, उससे हम लोग बनाएंगे तो का के स्थान पर गा हो जाता है, रूप हमारा बन गया वाग हरि। वाग हरि रूप बना झलाम जसो अंते सूत्र से। अब सूत्र आ गया झयो हो अन्य तरस्याम। ये क्या कहता है, ये कहा कि जब झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, ये जो का है झय प्रत्याहार का वर्ण, और बाद में हा आवे, बाद में हा भी आ गया, तो इस हा के स्थान पर इसी का चौथा वर्ण हो जाएगा। होगा हा के स्थान पर, परिवर्तन हा के स्थान पर होगा, लेकिन इसका चौथा वर्ण, तो का खा गा घा, इसके स्थान पर हम लोग कर देंगे घा। तो जब घा हो गया तो हमारा रूप क्या बना, यहां पर गा है, झलाम जसो अंते गा बना दिया का को, तो वाग घरी, वाग घरी सूत्र बना
वाग हरि उदाहरण बना विकल्प से, क्योंकि सूत्र कहता है कि जब झय प्रत्याहार के बाद कोई हा, जब झय प्रत्याहार के बाद हा आवे, तो जब झय प्रत्याहार हो उसके बाद हा आवे तो फिर हा के स्थान पर झय का चौथा वर्ण होगा, तो हमारा रूप बनेगा वाग घरी। और नहीं तो झलाम जसोवंते सूत्र कहता है कि झल के स्थान पर कर दीजिए जस, तो ये बनेगा वाग हरि। वाग हरि सूत्र, ये वाग हरि जो रूप है हमारा ये बना झलाम जसोवंते से का के स्थान पर गा हो गया और रूप बन गया वाग हरि। और फिर एक सूत्र आया झयो हो अन्य तरस्याम। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उसके बाद हा आता है तो हा के स्थान पर झय का चौथा वर्ण हो जाएगा, तो परिवर्तन होगा हा के जगह पर, लेकिन रूप क्या होगा इस का चौथा वर्ण, तो का खा गा घा हो गया, रूप हमारा बन गया ये वाला वाग घरी। वाग घरी जो रूप है ये बना झयो हो अन्य तरस्याम से विकल्प से, और वाग हरि हमारा बन गया नित्य। और इसका कौन सा सूत्र है, तो इसका सूत्र है झलाम जसो अंति। झयो हो अन्य तरस्याम और तोरली, ये दो सूत्र पढ़े हैं। तोरली सूत्र क्या करता है कि जब तवर के बाद ला आता है तो तवर के स्थान पर ला हो जाता है, जैसे तद्धन लया तल्लया तद्धन लीना तल्लीना, वृक्षात धन लगुडम वृक्षाल लगुडम, और विद्वान धन लिखत विद्वान लिखत। ना अनुनासिक है, क्योंकि ना अनुनासिक है इसलिए हम लोग जो ला किए हैं ला भी अनुनासिक किए हैं, रूप बना दिए विद्वान लिखति। फिर झय हो अन्य तरस्याम क्या करता है, ये विकल्प से करता है। ये जो उदाहरण बनाएगा वो विकल्प से बनाएगा। वो जब झय प्रत्याहार के बाद हा वर्ण आ जाए तो झय के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, उस झय का ये हा के स्थान पर उसी का चौथा वर्ण कर देते हैं। तो का था झय का, तो का चौथा वर्ण हम लोग कर देंगे का खा गा घा, तो हा के स्थान पर हमारा हो गया घा, और दो रूप बन गया, एक वाग हरि झलाम जसो अंते से और एक वाग घरी, ये बना विकल्प से झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र से। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो संस्कृताय, धन्यवाद।